मैं जयंत कुमार पाठक, प्राथमिक शाला भुइयां पारा सरहरी। प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025-26 सैंपल प्रश्न पत्र सेट 2 कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण पूर्णांक 40 समय 2 घंटे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 सवाल 1 अंक, कुल 5 अंक के होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, पौधे का कौन सा भाग जमीन के अंदर होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। सही उत्तर होगा जड़। टेराकोटा शिल्प को और किस नाम से जाना जाता है? काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, मृदा शिल्प, बाँस शिल्प। सही उत्तर होगा मृदा शिल्प। प्रश्न 3, राष्ट्रीय राजमार्ग को किस रंग से दिखाया जाता है? हरा, नीला, पीला, काला। तो उसका उत्तर होगा पीला। प्रश्न 4, किस जानवर के शरीर में कांटे होते हैं? बिल्ली, शाही, नेवला, गिलहरी। सही उत्तर होगा शाही। इसको झाऊ माऊ भी बोलते हैं। प्रश्न 5, 3 नदियों के संगम में कौन सा शहर बसा है? बिलासपुर, रायपुर, राजिम, धमतरी। सही उत्तर होगा राजिम। खंड दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न 4 सवाल 2-2 अंक के होंगे, कुल 8 अंक। प्रश्न 6, क्या सभी सांप विषैले होते हैं? सभी सांप विषैले नहीं होते। उत्तर। प्रश्न 7, भारत में पंजाब के अंदर बहने वाली 3 नदियों के नाम लिखिए। उत्तर होगा 3 नदियों के नाम सतलज, ब्यास और रावी। और चेनाब और झेलम बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान पंजाब में बहता है। कुल 5 हैं, इसमें पहले थे। अथवा निम्नलिखित संख्याओं का टेली चिन्ह या निशान बनाओ। तो 15, 11, 24। तो इस पे टेली चिन्ह का होता है 4 डंडा खींचने के बाद एक तिरछा लकीर खींचते हैं तो 5 होता है। तो उस हिसाब से 5, 5, 10, 15 का 3 हो जाएगा 15। 11 के लिए हो जाएगा 5, 5, 10, 1, 11। 24 के लिए 5, 5, 10, 5, 15, 20 और 4, 24। प्रश्न 8, शाकाहारी व मांसाहारी जंतुओं में क्या क्या अंतर होते हैं? उदाहरण सहित लिखें। उत्तर, शाकाहारी जंतु केवल पौधे, घास, पत्तियां खाते हैं। उदाहरण में है गाय, बकरी, हिरण। मांसाहारी जंतु अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, भेड़िया। अथवा जंगलों में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? उत्तर, जंगलों में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी, हिरण, खरगोश, भालू, बंदर आदि। प्रश्न 9, दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? दर्पण का उपयोग दुकान में, स्कूलों में, घरों में, वाहनों में किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 सवाल 3-3 नंबर के, कुल 15 अंक। प्रश्न 10, सोलर कुकर के बारे में वर्णन करो व चित्र बनाओ। तो सोलर कुकर एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य की ऊर्जा, धूप का उपयोग करके भोजन पकाने के काम आता है। इसमें किसी गैस, लकड़ी या बिजली की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें सोलर कुकर का चित्र है, कांच है, इसमें डिब्बे हैं, पावर कांच लगा होता है, फोटो। प्रश्न 11, बांध बनाने से क्या लाभ हैं? तो उत्तर, बांध बनाने के लाभ, सिंचाई में मदद होता है, बिजली उत्पादन होता है, बाढ़ नियंत्रण की समस्या कम की जाती है, पानी संग्रह होता है और मत्स्य पालन किया जाता है। प्रश्न 12, एटीएम व्यवस्था से हमें क्या लाभ हैं? उत्तर, एटीएम व्यवस्था से हमें कई लाभ होते हैं। पहला, 24 घंटे सुविधा
हम किसी भी समय दिन रात पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, समय की बचत, बैंक की लंबी लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा, कहीं भी उपलब्ध, शहर और गांव दोनों जगह एटीएम मिल जाते हैं। प्रश्न 13, बीजों यह फैलाव क्या लाभ है? बीजों के फैलाव से क्या लाभ है? उत्तर, बीज दूर दूर जाकर नए पौधे बनाते हैं। पहला, पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। पौधों को पानी और भोजन आसानी से मिलता है। पौधों की संख्या बढ़ती है। प्रश्न 14, गोवा के लोग क्या काम धंधा करते हैं? उत्तर, यहाँ अधिकतर लोग मछली पकड़ते हैं और एवं चावल, काली मिर्च, मसाले, नारियल, आम और काजू व केले की खेती भी करते हैं। यहाँ नारियल बहुत होता है। नारियल के रेशों से रस्सी, टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाते हैं। महिलाएं समुद्र के किनारे मछलियाँ की छटाई करते हैं और उसके बाद वे मछलियों को बाजार में बेचा जाता है। यह वहाँ के लोगों का मुख्य धंधा है। अथवा उखल संधि किसे कहते हैं? उत्तर, जिस संधि में हड्डी का एक गोल सिरा दूसरे हड्डी के गड्ढेनुमा भाग उखल में फिट होता है, उसे उखल संधि कहते हैं। इसमें हड्डी हर दिशा में घूम सकती है। उदाहरण, कंधे और कूल्हे की संधि। प्रश्न 15, ताला गांव में खुदाई से प्राप्त शिव की मूर्ति की क्या विशेषता है? उत्तर, पत्थर से निर्मित इस शिव मूर्ति के 10 मुख हैं। प्रत्येक मुख की बनावट अलग अलग है। इन मुखों पर नाग, मोर, गिरगिट, मछली, केकड़ा, सर्प आदि जंतुओं की आकृतियों को उकेरा गया है। यह मूर्ति 9 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी, 2.5 फीट मोटी और इसका वजन 5000 किलोग्राम है। यह मूर्ति एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। अथवा बांस से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? किन्हीं 5 के नाम लिखो। उत्तर, बांस के किन्हीं कौन कौन सी चीज बनाई जाती हैं? तो निम्नलिखित बनाई जाती हैं। पहला, टोकरी। दूसरा, चटाई। तीसरा, पंखा, बेना। शादी का मोर मुकुट। पांचवा, बांसुरी। छठवां, सूप। प्रश्न 16, चपड़ा चींटियां घरौंदा कैसे बनाती हैं? उत्तर, चपड़ा चींटी अपना घर कैसे बनाती हैं? तो बनाने की विधि, चींटियां पेड़ के पत्तों को इकट्ठा करती हैं। वे पत्तों को अपने मुंह से पकड़कर पास लाती हैं। छोटी चींटियों एक चिपचिपा सा रस लार निकालती हैं। उसी रस से पत्तियों को जोड़ दिया जाता है। इस तरह पत्तों से मजबूत घरौंदा बन जाता है। अथवा समुद्री बीज किसे कहते हैं? उत्तर, समुद्र का वह किनारा जो कम ढाल वाला होता है तथा जहाँ समुद्र की लहरें कम ऊंची उठती हैं, उसे जगह को बीज कहते हैं। अथवा मशीनों के कल पुर्जों में तेल क्यों डाला जाता है? घर्षण रगड़ कम करने के लिए, मशीन को आसानी से चलाने के लिए, पुर्जों की जल्दी घिसने से बचने के लिए, आवाज़ कम करने के लिए, मशीन की उम्र बढ़ाने के लिए। तेल डालने से मशीन अच्छी तरह और लंबे समय तक चलती है। प्रश्न 17, स्पंज लोहा कैसे बनाया जाता है? लोहे की अयस्क को कोयले के साथ भट्ठी में गर्म करते हैं। उसमें मौजूद कुछ अशुद्धियां जल जाती हैं और कुछ ऊंची ऊंची चिमनियों से धुएं
के साथ बाहर निकल जाती हैं। कुछ अशुद्धियाँ जल जाती हैं, कुछ अशुद्धियाँ भट्ठी के नीचे के द्वार से निकल जाती हैं। शुद्ध लोहा पिघले हुए रूप में बाहर आ जाती है। यह लोहा काफ़ी मुलायम होता है, इसी कारण लोहा को स्पंज लोहा कहते हैं। अथवा बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती है। घर और सामान पानी में डूब जाते हैं, लोगों को रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिलती, खाने पीने में कमी हो जाती है, बीमारियां फैलने लगती हैं, सड़क और यातायात बंद हो जाते हैं। धन्यवाद।